अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्री एडू लैब से आप सुन रहे हैं यासीन अहमद को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को इल्म है कि हम लोग CSS की एक पूरी कोर्स आउटलाइन है जिसकी एक वीडियो सीरीज़ हम लेकर चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप बिगनर्स के लिए। तो आज हमारा जो बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक है हम उसको देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है। इसमें हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो था हमारे पास लिस्ट और टेबल्स, और आज हमारा जो टॉपिक है जो हमने कवर करना है वो है हमारे पास डिस्प्ले और पोजीशन की प्रॉपर्टीज। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम कवर करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो पिछली तमाम वीडियोस हैं वो सारी हमारी देखते हुए आ रहे होंगे और पूरी कोर्स आउटलाइन को फॉलो करते हुए आ रहे होंगे। और अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप पिछली वीडियोस लाजमी देखते हुए आइएगा। उसकी ये वजह है कि हर वीडियो बेसिकली एक दूसरी वीडियो पर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये पूरी कोर्स आउटलाइन है। तो हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि बेसिक से लेके बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक हम जो है CSS की जो क्लासेस हैं या CSS की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कवर करते चलें। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ और देख लेते हैं कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी और पोजीशन प्रॉपर्टी को हम किस तरह से प्रैक्टिकली वेब डिजाइनिंग में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, विजुअल स्टूडियो हमने अपना ओपन कर लिया है और ब्राउज़र भी हम ओपन कर चुके हैं। तो चलते हैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेते हैं। हमने अभी तक जितनी भी CSS की कोर्स आउटलाइन को कवर किया है सारी फाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक न्यू फाइल बना लेते हैं और पहली हमारे पास जो CSS की प्रॉपर्टी है उसका नेम है डिस्प्ले। तो हम इसको नाम दे देते हैं डिस्प्ले डेमो डॉट HTML और ये हम HTML यहाँ ओपन कर लेते हैं। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं फ़ॉन्ट का, ताकि आप इजीली इसको देख सकें। और फिर हम यहाँ पर HTML जो हम नॉर्मली अभी तक करते हुए आए हैं, हमने HTML का टैग ओपन किया और इसे क्लोज कर लिया। और इसी तरह हमने हेड फाइल का इस्तेमाल किया, हेड एलिमेंट का इस्तेमाल किया। और इसी तरह हमने बॉडी के जो टैग है हमारा एलिमेंट है हमने उसका इस्तेमाल किया। तो ये हमने हेड और बॉडी एलिमेंट ओपन कर लिया और यहीं पर अभी हम अपना जो CSS का कोड है वो हम लिखेंगे। अच्छा, मैं एम्बेड CSS का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो एक्सटर्नल CSS पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये बेहतर है। और मैं इनलाइन इसीलिए कर रहा हूँ ताकि हम इजीली जो है वो एक ही जगह कोड करके इजीली आपको मैं समझा सकूं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें, CSS में जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और डिस्प्ले प्रॉपर्टी का मकसद यहाँ पर यह है कि आप बेसिकली CSS को ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट पे जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो टैग्स हैं, जो कंटेनर्स हैं, उनको आप किस तरह से डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं अपने वेब पेज पे। अगर मैं इसकी आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो मान लीजिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि आपका जो वेब पेज है, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा एक रूम है। ठीक है, एक घर में एक कमरा है, हमारा एक रूम है। और इस रूम में हम अपना जो फर्नीचर है, जो अपना सामान है, वो हम सेट करने जा रहे हैं। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी बेसिकली उसका मकसद ये है कि वो ये बताएगा कि आपने अपने जो रूम की एडजस्टमेंट है या एलिमेंट्स की या अपने जो फर्नीचर है उसकी एडजस्टमेंट है वो आपने किस तरह से करनी है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, टाइप्स हैं डिस्प्ले की, जिसमें हमारे पास सबसे पहले ब्लॉक है। ठीक है, और उसके बाद दूसरी हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है इनलाइन की। और फिर इसी तरह हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है बेसिकली वो है इनलाइन ब्लॉक की। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी है हमारे पास डिस्प्ले नन की। और जो हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास बेसिकली फ्लेक्स की। और एक और हमारे पास प्रॉपर्टी है ग्रिड की। ठीक है जी। तो ये हमारे पास टोटल यूं समझ लें कि 6 प्रॉपर्टीज हैं जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं
किसी भी एलिमेंट को पेज पर सेट करने के लिए। ठीक है जी, अब चलते हैं एक एक इसको हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो भी वेबसाइट बना रहे हैं, आपको आइडिया होना चाहिए कि आप बेसिकली वेबसाइट किस मकसद के लिए बना रहे हैं। तो आप उसी हिसाब से उसी तरह अपने एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने एलिमेंट्स को जो उसका स्टाइल है उसी तरह से आप उसे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास इस टाइम मौजूद है वो है ब्लॉक प्रॉपर्टी। तो देखेंगे ब्लॉक प्रॉपर्टी क्या होती है एचटीएमएल में। एचटीएमएल में बेसिकली सीएसएस की जो ब्लॉक प्रॉपर्टी होती है ये डिफॉल्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं। डिफॉल्ट एलिमेंट से मुराद ये कि जब भी आप कोई एलिमेंट ऐड करते हैं या जब भी आप कोई यूं समझ लें कि आपने लेट सपोज कोई डिव ऐड की या आपने कोई भी पैराग्राफ ऐड किया, कोई भी आपने हेडिंग ऐड की, तो ये बेसिकली इसकी जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, ब्लॉक की प्रॉपर्टी होगी। अच्छा, अब ये जो ब्लॉक प्रॉपर्टी है इसका क्या काम है। ब्लॉक प्रॉपर्टी बेसिकली इसका ये काम है कि ये दो मेजर चीजों पे काम करती है। ठीक है, पहला कि ये हमेशा न्यू लाइन में ऐड होती है ये एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि हम डिफॉल्ट कंटेनर की बात कर रहे हैं। तो इनमें ब्लॉक प्रॉपर्टी को कंटेन करने के लिए यानी कि यूज करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जैसे लेट सपोज डिव एलिमेंट हो गया। ठीक है जी, हम डिव की बात कर लें, ये एक कंटेनर है। पैराग्राफ ये एक कंटेनर है। हेडिंग मैंने आपसे कहा ये एक कंटेनर है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली न्यू लाइन पे काम कर रहे होते हैं। ये जब भी आप प्रॉपर्टी ऐड करते हैं या ये जब भी एलिमेंट सॉरी आप ऐड करते हैं तो ये हमेशा न्यू लाइन में ही ऐड होते हैं। और दूसरा इनकी खासियत क्या है कि ये पूरे पेज पर स्पेस ले रहे होते हैं, यानी कि पूरा ब्लॉक जो है वो कवर कर रहे होते हैं। किस तरह से, चलते हैं प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं डिव की। ठीक है जी, डिव की, और मैंने कहा दिस इज मेन कंटेनर। ठीक है जी, और अपना जो पेज है हम यहां पर ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, हमने बनाया है डिस्प्ले डेमो के नाम से। ठीक है, मैंने डिस्प्ले डेमो के नाम से ये पेज यहां पर ओपन कर लिया। ठीक है, अच्छा ये हमारा ऊपर का कंटेंट है, इसको हम HR की मदद से थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है जी, दिस इज मेन कंटेनर। अब आप अगर ये मेन कंटेनर को देखें तो ये क्या है, इसने बेसिकली एक लाइन ली और इसने ये पूरा एरिया कवर किया है। कैसे पता चलेगा, चलते हैं इसको थोड़ी सी CSS असाइन करते हैं ताकि हम देख सकें कि ये मेन कंटेनर जो है वो किस तरह से नजर आ रहा होता है। तो इससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये हमें बेसिकली किस तरह से दिखने वाला है। ठीक है जी, तो मैं एक काम ये करता हूं कि एक क्लास बना लेता हूं और इस क्लास का नाम हम रख देते हैं बॉक्स। ठीक है, और ये जो बॉक्स क्लास है इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम बैकग्राउंड भी दे देते हैं। ठीक है, और हमने देखें क्या गलती की है कि हमने स्टाइल का एलिमेंट यूज ही नहीं किया। हम इतनी जल्दी में हैं कि हमने डायरेक्ट ही क्लास लिख दी। तो स्टाइल का एलिमेंट लिख लें इस तरह से। ठीक है जी, और ये बॉक्स की क्लास होगी। बॉक्स की जो क्लास है इसको हम दे देते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। ठीक है जी, और इसको हम दे देते हैं ब्लैक कलर। ठीक है, ये मैं क्यों दे रहा हूं, ताकि हम अपनी जो डिव है उसे हम देख सकें कि ये किस तरह से नजर आ रही है। ठीक है जी, और अब ये जो क्लास है बॉक्स की ये हम असाइन कर देते हैं अपनी डिव को। ठीक है जी, पेज रिफ्रेश कर लेते हैं। अब आप ये देखिए कि ये इसने बेसिकली पूरा जो कंटेनर है ये इसने क्या कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। यानी कि पूरा जो पेज है बेसिकली इसने ब्लॉक की सूरत में कंट्रोल कर लिया है। अच्छा जी, अब साथ साथ चलते हैं एक और डिव बनाते हैं। ठीक है,
ये चेक करने के लिए कि आया कि वाकई ही diff का जो डिफॉल्ट फॉर्मेट है डिस्प्ले का वो ब्लॉक है या नहीं। तो मैं क्या करता हूं, दोबारा से बॉक्स की एक div बना लेता हूं और मैं कहता हूं दिस इज सेकंड कंटेनर, ठीक है। और यहां आकर पेज रिफ्रेश करते हैं। अब आप ये देखिए कि इसने भी न्यू लाइन में एक और ब्लॉक ऐड कर दिया, ठीक है जी। तो ये वो एलिमेंट है बेसिकली जो क्या कर रहे होते हैं। इसी तरह हेडिंग है और फिर पैराग्राफ है और भी टैग्स हैं। मैं भी सबकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूं। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपका जो पूरा एरिया है यानी कि पूरा जो आपका ब्लॉक है पेज का वो क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल बिल्कुल आप इस तरह से ले लें कि जैसे आप एक सोफा परचेज करके लाए और उसने क्या किया कि आपके रूम में पूरी जगह ले ली, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे क्या सिचुएशन है कि ये तो हो गई हमारे पास एक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूं कि एक काम करते हैं कि अब हम चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है जी। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं यहां पर ताकि आप इसको देख सकें, ब्लॉक डेमो, ठीक है जी। पेज रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी देखें इसने भी एक पूरी बेसिकली पूरा इसने ब्लॉक कवर कर लिया। अगर आप इसको क्लास देके इसको थोड़ा सा विजिबल करेंगे तो आप ये देखिए कि ये पूरा न्यू लाइन में ब्लॉक कवर कर चुका है, ठीक है जी। अच्छा, इसको हटा देते हैं ताकि ये हम इजीली समझ सकें। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास ब्लॉक। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है बेसिकली इनलाइन प्रॉपर्टी, ठीक है जी। अच्छा, इनलाइन प्रॉपर्टी की क्या खासियत है, इसकी ये खासियत है कि ये एलिमेंट्स एक ही लाइन में अरेंज हो रहे होते हैं अपने साइज के हिसाब से, यानी कि इनको किसी साइज की या इनको किसी ब्लॉक एरिया की या स्पेसिफिक किसी न्यू लाइन की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या करते हैं, ये अपने ही लाइन में एडजस्ट होते हैं सिंगल एक लाइन में। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, हम कह लें कि हमारे पास स्पैन है, एंकर का टैग है, ये वो एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली अपनी ही लाइन में विदाउट किसी साइज को एक्सप्लेन किए हुए ये एडजस्ट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं एक हेडिंग डाल देता हूं यहाँ पे इनलाइन डेमो, क्योंकि ये ब्लॉक है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पर हम स्पैन या एंकर वगैरह का इस्तेमाल कर देख लेते हैं कि ये किस तरह से लाइन में डिस्प्ले हो रहे होते हैं, ठीक है जी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं div का ही इस्तेमाल करता हूं और div में मैं बेसिकली जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है हमारी, हम वो असाइन करते हैं, ठीक है जी, ताकि आप इजीली समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहता हूं कि ये मेरे पास एक div है, ये दो divs हो गई और ये तीन divs हो गई, ठीक है। मैं कहता हूं दिस इज इनलाइन, ठीक है। और जब मैं पेज रिफ्रेश करूंगा तो ये बिल्कुल इनलाइन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई div का हमें पता है, अभी हमने ऊपर देखा कि इसका डिफॉल्ट बिहेवियर ही ब्लॉक है, इसलिए ये हमेशा न्यू लाइन में आएगा, ठीक है जी। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इन तीनों को एक ही लाइन में डिस्प्ले कर दूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी लाइव एग्जाम्पल आप यूं कह लें कि आपने एक शेल्फ के ऊपर कुछ फ्रेम्स रखे हैं, ठीक है जी। अब उन फ्रेम्स को स्पेसिफिकली न्यू लाइन में आने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक एक लाइन में एडजस्ट हो जाते हैं। तो चलते हैं, मैं साथ साथ अपनी चूंकि कॉफी टाइम है तो उससे भी ये भी जरूरी है सेहत के लिए, तो हमने कहा वैसे तो जरूरी नहीं है लेकिन एक्टिव रहने के लिए हमारे लिए तो जरूरी है। खैर, मैं एक काम ये करता हूं कि मैं यहां पर एक क्लास बना लेता हूं, ठीक है। और मैं इस क्लास को नाम दे देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं इनलाइन क्लास, ताकि आप लोगों को याद रह सके, ठीक है जी। इनलाइन, और इसको हमने नाम दे दिया इनलाइन डैश क्लास, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले तो इसको डिस्प्ले की प्रॉपर्टी देते हैं। अब आप ये देखिए कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम इसको पढ़ने बैठेंगे तो
ये अच्छा खासा हमारा टाइम टेकिंग है, इसलिए मैं आपको मेजर जो प्रॉपर्टीज हैं जो मोस्टली इस्तेमाल होती हैं मैं वो आपको बेसिकली सिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, ताकि हमारा टाइम भी बच जाए। ठीक है जी। और इसी तरह हमने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया, कोई भी कलर दे दें आप फिल वक्त, लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ ब्लू कलर। ठीक है जी। और इसी तरह ये जो इनलाइन क्लास है इसे मैंने यहां से पिक किया और यहां जाकर मैंने इनलाइन क्लास दे दी। ठीक है जी। अब जो डिस्प्ले होगा हमारा बेसिकली वो क्या होगा, इनलाइन होगा। ठीक है, पेज रिफ्रेश कर लेते हैं। अब आप ये देखिए कि ये हमारे पास एक ही लाइन में आ चुका है। तो वो एलिमेंट्स जो बेसिकली आपको एक लाइन में रिक्वायर्ड होते हैं, आप क्या कर रहे होते हैं कि उन्हें इस तरह से यूज कर रहे होते हैं। अब सवाल ये बनता है कि जब हम वेबसाइट पे काम करेंगे तो ये जो प्रॉपर्टी है ये बेसिकली हमारे पास कहां यूज हो रही होगी। तो इसका बिल्कुल इसी तरह से है कि आप सिंपल क्या कर रहे होंगे कि जैसे लेट सपोज आप कह लें कि आप कोई भी टैग डाल रहे हैं एंकर का, आप कोई भी स्पेन की प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे हैं। आप जैसे आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली क्या किया था, हमने जो अपनी नेविगेशन बार है, जो मेन्यू है हमारा, वो हमने एक लाइन में लाने के लिए हमने इस तरह से इनलाइन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया था डिस्प्ले की। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इसकी क्या ज़रूरत है। तो ये बेसिकली इसी मकसद के लिए यूज होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब चलते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ जो कि है हमारे पास इनलाइन ब्लॉक। अच्छा, इनलाइन ब्लॉक हमारे पास जो प्रॉपर्टी है इसका क्या फायदा है, अगर आप देखें तो ये दो प्रॉपर्टी से मिलकर बना है, इनलाइन और ब्लॉक। ठीक है जी। अच्छा, इसकी बिल्कुल इस तरह से एग्जाम्पल है, जैसे लेट सपोज मैं आपसे ये कह दूं रियल लाइफ में कि भाई आप इमेजिन कर लें कि आपके रूम में बेसिकली एक टेबल है और एक टूल है, यानी कि आपने एक टूल रखा हुआ है और एक टेबल रखा हुआ है। ठीक है जी। अब ये जो टेबल और टूल है ये बेसिकली एक ही लाइन में आप फॉर एग्जाम्पल रख देते हैं, लेकिन यहां पर इनकी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये होती है कि इनको विड्थ और हाइट भी रिक्वायर्ड होती है, यानी इनको डायमेंशन रिक्वायर्ड होती है। भाई मेरे पास आप यूं कह लें कि 2 मीटर बाय 4 मीटर का कह लें, या 2 फीट या 4 फीट का कह लें, आपका टेबल है और 2 फीट की चेयर है। तो जनरली इस जो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले की, इसे आप यूं कह लें कि ये एक इनलाइन में भी आ सकती है और इसे बेसिकली विड्थ और हाइट भी आप असाइन कर सकते हैं, इसे जरूरत होती है विड्थ और हाइट की भी, आप ऐसे कह सकते हैं। जैसे लेट सपोज आपने कोई कंटेनर लिया, उसको एक स्पेसिफिक विड्थ डिफाइन की, दो कंटेनर लिए, स्पेसिफिक विड्थ डिफाइन की और इनलाइन कर दिया, तो वो दोनों कंटेनर आपके क्या होंगे, एक ही लाइन में आएंगे लेकिन एक स्पेसिफिक साइज के साथ। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल है, हम वो देख लेते हैं करके, ताकि हमें इजीली क्लियर हो जाए कि हम जो प्रॉपर्टी है इनलाइन उसकी क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको रियल लाइफ की एग्जांपल इसलिए देता जा रहा हूं ताकि आप इजीली जो है वो इसको समझ सकें, आपको जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब जनरली ये जो प्रॉपर्टीज यूज होती हैं इनलाइन ब्लॉक की, ये बेसिकली किस लिए यूज होती है कि आपके जो कंटेनर्स हैं उनको आप अगर एक साथ रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास दो डिव्स हैं। ठीक है जी। अगर मैं यहां से इसकी डिव कॉपी कर लेता हूं इस तरह से और इसे मैं कह देता हूं इनलाइन ब्लॉक डेमो। ठीक है जी। और इसको रिफ्रेश कर लेता हूं। अभी चूंकि हमारे पास क्लास वही यूज हो रही है तो इस वजह से ये इसी तरह से डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूं कि चलें एक क्लास बना लेते हैं अपनी, उसका नाम रखते हैं डॉट इनलाइन डैश ब्लॉक। ठीक है, ये मेरे पास एक क्लास हो गई और इसको मैं प्रॉपर्टी क्या देने जा रहा हूं, मैं इसको देने जा रहा हूं इनलाइन ब्लॉक। और इसी तरह मैं इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूं ताकि हम इसे थोड़ा सा देख भी सकें। और फिर इसी तरह आप ये देखिए कि यहां आ गई विड्थ। लेट सपोज मैं कहता हूं कि ये 100 पिक्सल का होगा और
हाइट जो होगी मेरे पास वो भी 100 पिक्सल की होगी। ठीक है जी, ये इसको 100 पिक्सल दे दिया। अब जरा यहां आ जाइए, यहां हम इसको दे देते हैं इनलाइन ब्लॉक और यहां पर भी इनलाइन ब्लॉक। ठीक है जी, पेज रिफ्रेश। अब आप ये देखिए कि 2 कंटेनर एक साथ आपके आ चुके हैं। ये जनरली हम कहाँ यूज कर रहे होते हैं, जब हमें एक अपने पेज में 3 कंटेनर्स बीच में चाहिए हो, 4 कंटेनर्स चाहिए हो, 5 कंटेनर्स चाहिए हो एक लाइन में, तो हम बेसिकली इनलाइन ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको थोड़ा सा और परमानेंट करने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए मैं एक बॉक्स की जो हमने क्लास बनाई थी वो भी असाइन कर देता हूं। तो अब ये देखिए कि वो प्रॉपर्टी भी असाइन हो गई। तो आपके पास 2 कंटेनर्स इस तरह से सेंटर में आ चुके हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूं कि आप HTML का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था, अगर आप उसको गौर करें तो हमारे पास क्या था, फुटर था, कंटेंट हेडर, कंटेंट और फुटर। तो हेडर, फुटर और फिर कंटेंट के दरमियान जो बॉडी का सेक्शन था हमारा, उसके दरमियान हमने 3 सेक्शंस बनाए थे, 1, 2 और 3। ठीक है, एक सिंपल स्ट्रक्चर मैं अगर आपको समझाऊं तो ये तीनों स्ट्रक्चर कैसे डिवाइड होते हैं, ये तीनों स्ट्रक्चर बेसिकली इनलाइन ब्लॉक की मदद से ही हम डिवाइड करते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली नन की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहता हूं कि यहां पर मैं एक डिव बनाने जा रहा हूं और मैं यहां कह देता हूं कि ये जो मेरी डिव है ये शो नहीं होगी। किस तरह से, मैं यहां आया और मैंने यहां पर कहा डिस्प्ले नन क्लास है ये हमारी, ठीक है, और इसे मैंने कह दिया डिस्प्ले नन। ठीक है जी, और ये क्लास मैं यहां आकर इसे असाइन कर देता हूं। ठीक है, पेज रिफ्रेश करेंगे, आप देखेंगे आपकी डिव जो है वो आपको पेज पर शो नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये जनरली किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बेसिकली यूं समझ लें कि एक प्रॉपर्टी है जो आप वेबसाइट में, स्क्रिप्टिंग में बहुत सारी जगहों पर आप यूज कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज किसी बटन पे क्लिक हो तो इस डिव की प्रॉपर्टी डायनेमिकली आप स्क्रिप्टिंग के थ्रू चेंज कर दें और ये क्लास डिस्प्ले हो जाए। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये मल्टीपल जगहों पर हमारे पास यूज हो रही होती है। अच्छा दोस्तों, अब हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, अब हम जो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फ्लेक्स की, अब हम उसको देख लेते हैं कि जो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है इसका क्या मकसद है। ठीक है, अच्छा रियल लाइफ में आप जो फ्लेक्स प्रॉपर्टी है वो आप कहां यूज कर रहे होंगे। अच्छा, अब देखें जनरली इसका मकसद बिल्कुल ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है। ठीक है, अच्छा इस कंटेनर के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप जितना भी यूं समझ लें एलिमेंट डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा स्ट्रेचेबल सोफा है, ठीक है, जिसपे आप मल्टीपल जितने भी लोग डाल रहे हैं वो उस पर बैठे जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्लेक्स बेसिकली कंटेनर के लिए इस्तेमाल होता है, मैन पेरेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज मैं आपसे ये कहूं कि जो फ्लेक्स प्रॉपर्टी है ये बेसिकली फ्लेक्सिबल से निकली है, यानी कि आप जितने भी एलिमेंट अपने डिव में डाले जाएं ये फ्लेक्सिबल है, आपके जो कंटेनर है उसको इजीली फिट कर लेता है मल्टीपल, आप यूं समझ लें एलिमेंट्स को यूज करते हुए। ठीक है, अच्छा इसकी जो एग्जाम्पल आप कह लें कि वेब डेवलपमेंट में या वेब डिजाइनिंग में इसकी क्या एग्जाम्पल हो सकती है। जैसे लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि एक आपने ऐसी रो बनाई है, ठीक है, एक कंटेनर ऐसा बनाया है आपने, क्योंकि देखिए हम बात कर रहे होते हैं वेब में हम बात करते हैं रो एंड कॉलम में। ठीक है जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले वेबसाइट जो थी वो टेबल्स में बनती थी, यानी कि रो एंड कॉलम्स में बनती थी। तो हम पहले बात करते थे रो एंड कॉलम्स में, अभी भी हम वेब डेवलपमेंट में या डिजाइनिंग में हम रो एंड कॉलम्स पर ही
बात कर रहे होते हैं। जैसे लेट सपोज मैंने आपको बताया हेडर हमारे पास क्या है, एक रो है, इस तरह से बीच में 3 कॉलम आ गए, फिर हमारे पास एक और रो आ गई। तो बेसिकली जो कंटेनर्स हैं वो बेसिक न्यू लाइन में ही काम कर रहे होते हैं, यानी कि रोज में ही जनरली आपके पेज को डिवाइड कर रहे होते हैं। फिर उन रोज के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, कॉलम्स बनाते हैं, फिर उनके अंदर मजीद रोज बनाते हैं। अपने एलिमेंट को एडजस्ट करने के लिए आप इसी तरह रो एंड कॉलम पे काम कर रहे होते हैं। वो किस तरह से होता है, कैसे होता है, ये भी हम आगे हमारी ग्रिड प्रॉपर्टी है उसको जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको और मजीद क्लियर हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं फ्लेक्स प्रॉपर्टी की। देखिए फ्लेक्स प्रॉपर्टी का मैंने आपको बताया कि बेसिकली इसमें आपकी जो वेबसाइट है इसका क्या बिहेवियर होता है कि ये बेसिकली आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको अलाउ करता है कि आप डायनेमिकली रो एंड कॉलम्स में उनको मजीद जो है वो एडजस्ट कर सकें। ठीक है, और किस तरह से अरेंज कर सकें रो एंड कॉलम्स में, चूंकि ये बेसिक यूज जो है इसका बेसिकली क्या हो रहा होता है कि ये जनरली हमारे जो कंटेनर्स हैं हम उसी पर ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसको। और ये हमारे पास बेसिकली पहले नहीं होता था, ये अभी मॉडर्न जो हमारे पास ब्राउजर आए हैं, ये हमारे पास मॉडर्न जो प्रॉपर्टीज आई हैं, ये उनमें इन्होंने बेसिकली इसे इंक्लूड किया गया है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हम उसको करके देख लेते हैं ताकि हमें इजीली जो है वो हम इसको समझ सकें कि कंटेनर जो है वो किस तरह से काम कर रहा होता है। ये तो चलते हैं अपनी एक यहाँ पर हम डिव बना लेते हैं। ठीक है जी, और उस डिव में हम क्या करते हैं कि हम अपनी मजीद जो है वो 2-4 डिव्स और ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बेसिक कंटेनर्स के ऊपर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूं कि मैंने यहाँ पर जनरली ये मैंने डिव डाल दी। ठीक है, और इसमें मैंने कहा कि भाई ये इनलाइन हटा दो क्योंकि हमें इनलाइन नहीं चाहिए और ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है जी, अभी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल जब करेंगे तो और भी मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पर कहा कि भाई ये मेरा ये मेरी डिव 1 है, और यहाँ पर मैंने कह दिया भाई ये मेरी डिव 2 है, और यहाँ पर मैंने कह दिया भाई ये मेरी डिव 3 है। ठीक है जी, ये मेन डिव हो गई। पेज रिफ्रेश करेंगे, अब देखिए डिव 1, 2 और 3, क्योंकि उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो है ही ब्लॉक का, तो इसलिए इसने न्यू लाइन में ब्लॉक सेट कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं, मैं यहाँ पे कह देता हूँ फ्लेक्स कंटेनर। ठीक है, ये मेरा कंटेनर होगा और इसके अंदर मैं बेसिकली अपनी जो प्रॉपर्टी है मेरी वो क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, ये डिस्प्ले फ्लेक्स की मैंने प्रॉपर्टी ले ली, और इसी तरह मैं क्या करता हूं कि मैं इसमें गैप बता देता हूं। ठीक है, गैप 10 पिक्सल। अब गैप से क्या मुराद है, अभी आप देखिए कि जब ये प्रॉपर्टी बेसिकली क्लास में इस पे असाइन करूंगा तो फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे पेज रिफ्रेश कर दिया। अब आप ये देखिए कि इसने क्या किया कि इसने हमें बेसिकली छोटे छोटे 3 कंटेनर्स बनाकर दे दिए। ठीक है, जैसे ही आप इसमें डालते रहे ये इसको एडजस्ट करता रहा कंटेनर। तो गैप क्या है, ये बेसिकली इन तीनों जो डिव्स हैं इनके दरमियान इसने हमें गैप दिया है। अगर मैं मजीद गैप बढ़ा दूं, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं 30 पिक्सल, पेज रिफ्रेश, अभी देखें गैप बढ़ता चला गया। ठीक है जी, तो ये मेजरली हमारे पास क्या है, ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टी क्या काम कर रही होती है, ये फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टी है कि आप इसमें जितने एलिमेंट्स डालते जाएंगे ये एलिमेंट इसमें मजीद एडजस्ट करता जाएगा। जैसे लेट्स सपोज मैंने 4 एलिमेंट डाल दिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई 5 एलिमेंट कर दो। ठीक है, सॉरी 5 एलिमेंट। ठीक है, आप ये इस तरह से इसमें मजीद एलिमेंट डालते चले जाएंगे तो ये क्या करता रहेगा, इनमें गैप देता चला जाएगा। तो ये मॉडर्न तरीका है बेसिकली, आप यूं समझ लें इनलाइन ब्लॉक को यूज करने का, लेकिन ये चूंकि फ्लेक्सिबल है, जब आप बात करते हैं रिस्पॉन्सिव की तो ये आपके पास बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डिस्प्ले प्रॉपर्टी है। ठीक है जी दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जो है वो समझ रहे होंगे एक एक प्रॉपर्टी को, जो हम प्रैक्टिकल भी देख रहे हैं और हम जो है वो उसको मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं आपको उसको रियल लाइव और थ्योरेटिकल चीजों से भी बता सकूं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है दोस्तों वो है ग्रिड की प्रॉपर्टी। अच्छा, ग्रिड की प्रॉपर्टी अगर मैं आपको
रियल लाइफ में इसका बताऊं रूम में ही, ठीक है। आप यूं समझ लें कि आप बेसिकली एक यूं इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक बुक शेल्फ की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उस बुक शेल्फ के अंदर मल्टीपल सेक्शन है, ठीक है, जिसमें आप ये बता रहे होते हैं कि आप कितने सेक्शन यानी कितनी रोज एंड कितने कॉलम्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले ही कहा था कि ग्रिड बेसिकली अपने नाम से ही जाहिर है कि ये क्या करता है कि ये आपके पेज को एज अ ग्रिड कंसीडर करता है, ग्रिड में डिवाइड कर देता है, रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह लूं कि आप एक फोटो गैलरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप गैलरी बना रहे हैं एक फोटो की, उसमें हम रोज एंड कॉलम्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है जी। और जनरली वेबसाइट में ये ही इंपॉर्टेंट एक हमारे पास प्रॉपर्टी है ग्रिड की, जो आप बूटस्ट्रैप वगैरह में भी खास तौर पे इसका लेआउट जो है डिस्प्ले वो यूज कर रहे होते हैं, ग्रिड प्रॉपर्टी। तो ग्रिड लेआउट का फायदा क्या है कि ये आपके पूरे पेज को जनरली रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है जी। रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड करने का इसमें फायदा ये है कि ये क्या करेगा कि आपका जो यूं समझ लें कि आपका जो एलिमेंट है, आपके जो एलिमेंट है उन्हें एज अ गैलरी एडजस्ट कर देगा, ठीक है जी। एज अ गैलरी एडजस्ट करने का मकसद यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि भाई आप को जो है वो जनरली इसने क्या कर दिया कि आपके एलिमेंट्स को रोज और कॉलम्स में डिवाइड करके दे दिया, ठीक है जी। किस तरह, चलते हैं जी, इसकी एग्जांपल भी करके देख लेते हैं। तो मैं ये काम करता हूं कि मैं बेसिकली एक डिव ले लेता हूं, ठीक है, इसी को ही हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम हेडिंग मिस कर गए थे, इसलिए हमें ये थोड़ा सा इसको एडजस्ट नहीं कर पाए हम। तो मैं कह देता हूं कि ये है हमारे पास फ्लेक्स प्रॉपर्टी का डेमो था, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है ग्रिड लेआउट, ठीक है, फ्लेक्स लेआउट, और फिर हम यूज करने जा रहे हैं ग्रिड लेआउट इन ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 से 6 कह लें, चलिए 6 मेरे पास डिव्स हैं, ठीक है, और तमाम को मैंने बॉक्स में रखा हुआ है, ठीक है। और यहां अब हम क्या करते हैं कि अपनी जो क्लास है, जो मेरा ग्रिड कंटेनर है, हम क्या करते हैं, हम उसे बना लेते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरा होगा ग्रिड कंटेनर, ग्रिड कंटेनर, ठीक है जी, ये मेरी क्लास हो जाएगी, ठीक है। और इस क्लास को मैं प्रॉपर्टी दूंगा डिस्प्ले ग्रिड की। मैंने आपको बताया बहुत सारी बेसिकली हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, तो हर प्रॉपर्टी हम डिस्कस नहीं कर सकते। और फिर यहां पर दूसरी जो प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं सीएसएस की, वो है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। अब यहां पे हमें क्या करना है, इसे बताना है कि मेरे कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, ठीक है जी, और उसमें कितनी फ्रैक्शन होगी। फ्रैक्शन से मुराद आप यूं कह लें कि गैप। तो मैंने कहा रिपीट 3, यानी कि मेरे पास 3 कॉलम होंगे और 1 फ्रैक्शन होगी, एक का स्पेस होगा, ठीक है जी। और फिर इसी तरह मैंने यहां पर गैप भी बता दिया, ठीक है, गैप यानी कि स्पेसिंग हमारी जो है वो किसके दरमियान की, ग्रिड के एलिमेंट्स के दरमियान की, ठीक है जी। और अभी इसको प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं, आप इजीली और मजीद समझ सकेंगे। और यहां पर मैंने इसको दे दिया बॉर्डर, ठीक है जी। चलें बॉर्डर भी इसको देते हैं ताकि हम देख सकें कि हमारी जो ग्रिड है वो कहां से कहां तक बन रही है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपना जो क्लास है उसे असाइन कर लेते हैं, ठीक है जी। यहां से हम रिमूव करते हैं अपने फ्लेक्स कंटेनर को, यहां हम असाइन कर देते हैं अपनी ग्रिड की क्लास को, पेज रिफ्रेश कर लेते हैं। अब आप ये देखिए कि इसने क्या किया कि ये एलिमेंट्स के दरमियान 10 का गैप दिया और हमें इसने फ्रैक्शन 1 उसकी फ्रैक्शन इसने हमें दे दी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि नहीं मुझे 5 स्पेसिस की फ्रैक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो ये हमें क्या करेगा कि हमें एलिमेंट्स के दरमियान अब यहां पर गैप जनरेट करके दे देगा। अब आप चाहें, इसमें डिपेंड करता है कि आप सिंपली इसको गैप को इस्तेमाल कर लें या फिर आप जो है वो यूं कह लें कि एक एक उसकी फ्रैक्शन असाइन करने के बजाय आप यहां पे जैसे लेट्स सपोज ये कह लेते हैं कि भाई मुझे
4 कॉलम रिक्वायर्ड है और चारों के दरमियान जो मेरी बेसिकली फ्रैक्शन है वो 1-1 होनी चाहिए। ठीक है जी। तो आप सिंपल क्या कर लें कि आप यहां पर बता दें, ये बेसिकली यूनिट है एक तरह से, जो फ्रैक्शन मैंने आपको बताया ना, आप यहां पे क्या करें कि आप यहां बता दें कि भाई ये मेरे 4 कॉलम्स होंगे। ठीक है जी। और सब में 1-1 की फ्रैक्शन ही होगी। ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या किया, अपने इसमें 4 कॉलम डिफाइन कर दिए और यहां पर आपको फिर मजीद एक और अपनी 2 और डिव लेनी पड़ेंगी, क्योंकि 4 कॉलम की बात कर रहे हैं आप। ठीक है। तो हमने इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4-4 के दरमियान। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा क्लियरली कि हम बेसिकली किसकी बात करना चाह रहे हैं और कैसे हम अपने एलिमेंट्स को सेट कर रहे हैं। तो इसी तरह हमने क्या किया कि हमने बेसिकली हर यूं समझ लें कि 4 कॉलम और 2 रोज के ऊपर हमने बात की। अच्छा, ये रिपीट का फंक्शन हमें क्या फायदा दे रहा है कि हम बजाय इसके कि हम सिंगल फ्रैक्शन की 4 प्रॉपर्टीज हम डिफाइन करते कॉमा सेपरेटेड, रिपीट फंक्शन ने हमें बता दिया कि भाई मैं 4 कॉलम्स जो हैं वो आपको रिपीटली एक फ्रैक्शन के बनाकर दे दूंगा। अच्छा, फ्रैक्शन से मुराद आप यहाँ बात कर रहे हैं बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ स्पेस की, एक सिंगल कॉलम के स्पेसेस की, कि आपने इक्वलेंट 4 फ्रैक्शन के हमने जो है वो कॉलम बनाने हैं इक्वली। ठीक है जी। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहां पर आपको ये जो सारी प्रॉपर्टीज आज मैंने एक्सप्लेन की हैं ये क्लियरली समझ आ गई होंगी और मैंने कोशिश तो पूरी की है कि आपको जितनी भी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज हैं उन्हें इजी वे में प्रैक्टिकल लाइफ से, रियल लाइफ से उसकी एग्जांपल्स को यूज करते हुए आपको समझा सकूं कि हम किस तरह से वेबसाइट पर डिस्प्ले प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इतनी बेसिक में मैंने इसीलिए कोशिश की है ताकि जो बिगनर्स हैं उनको इजीली ये चीज़ समझ आ सके, ये प्रॉपर्टी, ये लेआउट क्या होते हैं, हम किस तरह से वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं, जो है वो किस किस पार्ट में हम यूज़ कर सकते हैं, ये इजीली क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो हमारी जो है वो काफ़ी डिटेल्ड हो चुकी है। तो इंशाल्लाह हम जो हमारी दूसरी हमारी जो टॉपिक था पोजीशन का, वो मैं ये समझता हूँ कि हमें नेक्स्ट वीडियो में कवर करना होगा। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बिल्कुल बिगनर लेवल पर आकर इजी वे में समझा सकूं। तो मैंने कोशिश पूरी की है। अगर आपको लगता है कि ये आपको टॉपिक क्लियर हो चुका है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी पोजीशन की जो प्रॉपर्टी है, जो टॉपिक है हमारा, उसके साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।